और एन दिया हुआ था, जो दिया हुआ इससे बढ़ जाओ, इसका सूत्र होता है ना, एन का सूत्र होता है ना, एन का, यहाँ से बढ़ जाओ। एन बराबर दिया हुआ है 50, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे, बराबर 50 होगा है। अब ए का मान वहाँ दिया हुआ कितना 5, एन का मान तो निकालना है तो एन ऐसे रहेगा, और डी का मान कितना दिया हुआ है, डी का मान 3 दिया हुआ है। अब ध्यान दो तो ई 5 भेजेंगे उधर, 5 घटेगा कितना है बचेगा 45, 45 से बट्टा में 3 जाएगा 15 बचेगा, एक जाएगा उधर क्या होगा जुटेगा माइनस तो प्लस 16 हो गया इनका मान, लिखते हैं इनका मान 16, एन बराबर 16 आ गया, और एन का मान 16 आ गया तो वो 16 पदों का योग निकालना, 16 पदों का योग, एस एन बराबर कितना n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला लिखना जरूरत नहीं, लेकिन हम बार बार लिखते ताकि याद भी हो तुम लोग। तुम लोग भी जब सवाल बनाओ तो हर बार फार्मूला लिखो ताकि याद भी हो अच्छा से। तो एस 16 पूछ रहा है, 16 पदों का योग, यानी 16/2 देखो 8 हुआ, और 2 ए का मान 5 प्लस n-1, 16 में से गया 15 कर दे, हाँ एन का मान 16, 16 में से गया 15 गुना डी का मान 3, देखो 15 या 45 और 10 55, 55 गुना 8 कर लो, उत्तर आ गया। हाँ ये 2 से काटेंगे तो 8 नहीं बचेगा, तो एस 16 बराबर 8 इंटू 5 गुना 10 आई 45, कितना हो गया 55, 15 या 45 और 5 गुना 10, 45 10 55, 55 गुना 8 कर लो, 8 5 40, 8 5 40 और 4 44, एस 16 हो गया 440। तरबो करेगी, तरबो करेगा, रोक दो से किताबों में तो 8 कमन कर दे, या नहीं तो बना लो, एक पद है 15 पद है ना, तो ऐसा में फॉर्मूला लगा दो, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो ई हो गया ए 8, डी भी हो गया 8, 8 8 बढ़ रहा है, एन हो गया कितना n 15, क्या टर्म है 15 पद है, देख लो ना 15 पद है, नहीं 15 पद, देखो ना 1 गुना 8, 8 गुना 2 इस तरह से जा रहा है, 8 8 16, 8 24, 8 बात 80 में, ठीक है। तो एन का मान हो गया 15/2 इंटू 2, ए का मान 8 प्लस n-1, यानी 15 में से गया 14, 14 गुना डी, डी का मान 8, 15/2, 8 दूना 16 और 14 8 है कितना 98, 14 8 112, 14 8 112, 15/2, हम चाहें तो यहाँ 2 काट सकते हैं, इसको 8 कर देंगे, इसको 56 कर देंगे, उतने ना आएगा, ये 2 है बट्टा में, इसके लिए भी इसके लिए भी है, दोनों काट दिए ना, चलो जो के काटो ये भी उतने आएगा, 16 और 14 8 112 गुना जोड़ेंगे कितना होगा 16 12 28, 16 12 28 128, 128 128 और गुना कर लो 15 से, 15 गुना 56, देखो 15 6 90 के 0 हासिल 9, और 15 5 75 और 9 84, कितना हो गया 840 हो गया उत्तर, नहीं 840 हो गया उत्तर। देखो तो इसको देखो एक तरह से और कैसे बना, रुक जाओ, देखो कैसे बना सकते हैं इसको, इस सवाल को हम ऐसे ही बना सकते हैं, देखो कैसे, देखो 800 में कौन है ना 8 का पारा कहा कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग, यानी कि 1 गुना 8 प्लस प्लस 2 चाहे कमा दो, प्लस भी दे सकते कोई दिक्कत नहीं, और प्लस 2 गुना 8 कोमा 3 गुना 8 और डॉट डॉट कहाँ तक 15 गुने 8 तक, नहीं देखो 800 में कॉमन है ना, 800 में था 8, अगर कॉमन बीच में प्लस भी कर देंगे कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में प्लस भी लिखेंगे तब भी बात बराबर है, ठीक है, क्योंकि कहा योग, क्या कहा है योग, योग मतलब होता है सही पदों का जोड़, नहीं 8 करेंगे कॉमन तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट डॉट कहाँ तक 15 तक, नहीं देखो n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग, सुनिए ना देखिए फार्मूला क्या याद है, n तक डायरेक्ट
देखो यहाँ a का मान 1 है, d का मान भी कितना है 1 है, तो n प्राकृतिक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, n तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग नहीं पढ़ा है, n इंटू n प्लस 1 बट्टा में 2, नहीं याद है, क्योंकि यहाँ पर a और d का मान 1 हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूला आप सेट करते कल बताया ही देते थे, ये 12 एक बताना जरूरी नहीं है। तो हमको पूछ रहा है क्या योग, s बराबर s मतलब क्या सम, योग 8 2 चौका 8 का काट सकता है, ये हो गया 4, कितना हो गया 4, n का मान है 15, 15 1 16, देखो कितने ना आया 15 चौका 60 56, कितना 16 500 96, ज्यादा आ रहा है, 112 कर रहे हैं, काटा हुआ गलती है, यहाँ पे ध्यान नहीं दे रही है, 6 दूना 12 4 दूना 20, कैसे कैसे हो सकता है, 64 आ रहा है, काट दिए हैं गलती है, 56 दूना 112 कर रहे हैं, 128 ना है 64 है, 15 चौके 7 0 8 6 15 छः 90 6 96, तो जैसे मर्जी वैसे बना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ये सब मिटा देते हैं, वो भी उत्तर हो गया, योगे है 15 पदों का योग, S15 लिख सकते हैं, S15 15 पदों का योग। हाँ बोलो क्या नंबर 2 नंबर, x अक्ष का समीकरण बताइए, x अक्ष का समीकरण, तो x अक्ष का समीकरण करें तो y बराबर क्या हो जाएगा 0, किस में जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, x अक्ष का समीकरण चाहिए हमको, नहीं केवल x अक्ष ही कटना चाहिए, y अक्ष नहीं कटना चाहिए, तो y का मान क्या होगा 0 होगा, ठीक है, तो x का मान y का मान क्या होना चाहिए 0, वही उत्तर में। अगला सा क्वेश्चन देखो, y बराबर 10 का आलेख कैसा होगा, एक सरल रेखा होगा, क्या होगा एक सरल रेखा होगा, ऑप्शन कहाँ दिया हुआ है, x अक्ष के समानांतर, देखो y का मान 10 दिया है, y का मान 10 दिया है, तो y का मान तो फिक्स रहेगा, x का मान कुछ ले लो, देखो समझो यहाँ ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ठीक, कह रहा है कि y बराबर 10, क्या कर रहा है y बराबर 10, मान लो कि y का मान 10 है, यहाँ x का मान कुछ भी मानो, y का मान क्या रहेगा 10 से रहेगा, यानी कहाँ जाएगा ऐसे जाएगा समीकरण, तो x अक्ष के समानांतर होगा, अगर आप बनेगा क्या बनेगा इसका, इसको हम लिख सकते हैं ना 0 इंटू एक्स प्लस y बराबर 10, कोई डिफरेंस है बराबर ना, y का मान कितना है, y का मान 10 है, x का मान कुछ भी मानो तो y का मान बदलने वाला नहीं, क्योंकि नाम कितना है 0 है, x का मान कुछ ही मान लो, y का मान फिक्स है, y का मान क्या रहेगा 10, देखो यहाँ भी y का मान 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, कहाँ जहाँ तक चले जाओ तो y का मान क्या रहेगा 10 है ना, तो y बराबर 10 है, ये देखो ये y अक्ष है, ये वाला क्या है x अक्ष है, ये ग्राफ बनाइए, जो ग्राफ बनाइए किसके समानांतर है ये, कौन अक्ष के समानांतर है ये, x अक्ष से क्या है समानांतर है, हो गया उत्तर, तो इस हो जाएगा y बराबर 10 है, तो ये x अक्ष के क्या होगा समानांतर, अगर x बराबर दे दे तो y अक्ष के समानांतर होगा, इस तरह से करा है। बिंदु इतना इतना का बताइए भुज, भुज मतलब क्या x अक्ष, भुज मतलब x अक्ष, कितना भुज है -12, माइनस का 12, ध्यान रखना सब से एग्जाम तक, बाद में भूल जाओ लेकिन एग्जाम तो याद रखना है सब, ठीक है। निम्न में से मूल बिंदु के नियामक बताइए, बताए थे ना मूल बिंदु, जहाँ पर x अक्ष y क्या होता है कटता है, इसको बोलते हैं मूल बिंदु, क्या बोलते हैं मूल बिंदु बोलते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है 0 0, क्या होता है 0 0 होता है। यहाँ इस बिंदु पर x का निर्देशांक भी 0, y अक्ष का निर्देशांक 0 होता है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। ऑप्शन नंबर बी, करा y बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी, ठीक है, y का x समान है ना, तो y के समानांतर, माइनस में प्लस में क्या फर्क पड़ रहा है, y दिया तो x का समानांतर, x दिया बराबर कुछ हो तो y के समानांतर होगा, माइनस में रहे प्लस में क्या फर्क पड़ता है, देखो यहाँ पर y का मान +10 है ना, तो यहाँ पर आएंगे +10, नीचे आ जाएंगे क्या हो जाएगा y का मान -10, लेकिन x के समानांतर नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर हम y बराबर, हम बताओ कि y बराबर -10 से ले ले, तो मान लो कि यहाँ पर -10 है, ऐसी जाएगा अगर आप, फिर भी तो x क्या रहेगा समानांतर ही रहेगा, तो x बराबर देगा कुछ भी तो y के समानांतर, और y बराबर दे तो x के समानांतर। देखो बिंदु -3 और -5 किस पाद में है, देखो इसको बोलते हैं फर्स्ट पाद, देखो यहाँ पर इसको मिटाते हैं ना,
कि चतुर्थांश बनाते हैं तो 4 को पाद बनता है ये। फर्स्ट चतुर्थांश, इसको पाद भी बोल देते हैं, ठीक है। आई सेकेंड, आई थर्ड, आई फोर्थ। तो दिया बताइए माइनस माइनस। देखो इस पाद में आते हैं तो ये भी क्या होता है, प्लस में होता है प्लस में। इधर ये भी क्या होता है, प्लस में। क्या इधरो प्लस इधरो प्लस, तो क्या होता है, प्लस प्लस होगा। इसमें आते हैं तो पहले एक्स एक्स लिखते हैं, इधर क्या होता है एक्स माइनस में, तो एक्स हुआ माइनस में, वाई वाला प्लस में, माइनस प्लस। इस पाद में आए तो ई माइनस में, ये भी क्या होता है माइनस में होता है, ऐसे लिख देते हैं माइनस में। तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। इसमें दिया है कुछ संख्या लिखो से मतलब नहीं कि -18 क्या नंबर है 7 -3 और -5, -3 -5। हमको जब चतुर्थांश पूछे तो हमको संख्या से कोई मतलब नहीं, संख्या से कोई मतलब नहीं, हमको चाहिए क्या, चिन्ह चाहिए। ये भी माइनस, ये माइनस कहाँ रहा है, तीसरा चतुर्थांश में, तो कौन होगा तृतीय पाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर तृतीय पाद, ऑप्शन नंबर सी। पाद को कभी कभी चतुर्थांश में लिख देता है, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चतुर्थांश बोलता है इसको, पाद भी बोल देते हैं। इंग्लिश से बोलते हैं क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्वाड्रेंट। देखो बिंदु इतना इतना का एक्स नियामक पूछ रहा है, कितना एक्स नियामक, एक्स का नियामक कितना है, प्लस का 6। ऑप्शन नंबर ए। 2700 अभी खत्म कर देते बच्चे, तुम ध्यान दिए रहो क्वेश्चन पर। बिंदु 3 2 और -3 और 2 दोनों कहाँ अवस्थित है, हाँ बिंदु 3 2 है और -3 और 2 दोनों अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, एक्स अक्ष पर, बिल्कुल नहीं, एक्स अक्ष पर, वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष के एक ही ओर। देखो दोनों प्लस में है, दोनों क्या है, दोनों प्लस में, एगो यहाँ आएगा, एगो एक्स माइनस है और एगो वाई प्लस है। एक्स अक्ष के ऊपर स्थित है, एक्स अक्ष क्या है, एक्स अक्ष के ऊपर। तो एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष के एक ही ओर, एक्स अक्ष क्या है एक ही ओर, एगो इधर आ रहा है एगो उधर आ रहा है, एक्स अक्ष क्या हो गया एक ही ओर। इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक्स अक्ष के एक ही ओर है और वाई अक्ष के एक ही ओर नहीं है। वाई अक्ष देखो एक उधर है उधर आ रहा है, दो पार्ट पट गया ना, ये मान लो बॉर्डर हुआ तो एक इधर आ रहा है उधर आ रहा है, वाई अक्ष के दोनों ओर हो गया। और वाई हुआ एक्स अक्ष और दोनों जा रहा है उस तरफ ही, एक्स के दोनों तरफ, क्या हो गया एक्स अक्ष के एक ही ओर है दोनों। ये सब कहीं किताब में क्वेश्चन आने है, इनसे आके नहीं, सब अपना माइंडली क्वेश्चन है, कितना समझा चैप्टर को वहां से निकालो। देखो प्रथम पाद में स्थित किस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, देखो एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है ना, तो किसी पाद में एक्स अक्ष से दूरी क्या है, एक्स अक्ष से दूरी क्या है तो कोटि होगा, और एक्स अक्ष को भुज कहते हैं, एक्स अक्ष दूरी को कोटि, और वाई अक्ष को कोटि, और वाई अक्ष दूरी को भुज, ऐसे ही उलट उलट पूछ देता है, ध्यान रहेगा ना। 10 नंबर आएगा करेगा ऑब्जेक्टिव में यही से। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। करा प्रथम पाद में स्थित प्रथम पाद में स्थित किस बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी क्या कहलाती है, तो एक्स अक्ष से दूरी कोटि कहलाती है। चलो बिंदु 6 और -5 का भुज क्या है, बिंदु 6 और -5 का भुज पूछ रहा है, कितना होगा 6, ये तो हो ही गया। 12 नंबर आ जाओ, किस पाद में है तो क्या लिखा है मत देखो, चिन्ह देखो, पहला प्लस में माइनस में, प्लस माइनस किसमें होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इसमें आता है ना, ये प्लस ये माइनस, पहले एक्स अक्ष तब देखो ना ये प्लस तब माइनस था, प्लस माइनस क्या आता है चतुर्थ पाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। बिंदु 4 3 किस पाद में है, देखो दोनों प्लस में ना है तो फर्स्ट पाद में। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3 -4 की कोटि क्या है, 3 -4 की कोटि क्या है, -4 कोटि क्या है माइनस का 4। ऑप्शन नंबर ए। सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर -2 है, क्या है सरल रेखा x बराबर 2 और y बराबर -2, एक दूसरे क्या होगा समानांतर होगा नहीं, देखो ना ये वाला देखो इसे माप देखो, एगो है x अक्ष पर प्लस में, ठीक है, एगो है माइनस में, दोनों क्या है एक दूसरे समानांतर होगा। x बराबर -2, x का मान क्या है माइनस का 2 है, x का मान -2 है, तो x का मान मान लो कि -2 यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो कि x का मान क्या है -2 है। अब y का मान कुछ भी मानो, जो मर्जी सो मानो, तो x का मान क्या आएगा, x का मान तो फिक्स रहेगा -2 ही, तो x का मान -2 ये हुआ। और कह रहा है y बराबर 3 है, तो y बराबर 3 प्लस यहाँ जाएगा ना, मान लो कि y ना
y यहाँ हो गया, y मान लो 3 यहाँ पर है, जो कैसे कुछ मान है, इसका मान यहाँ कटेगा। देखो ये दोनों कट रहा है ना, तो देखो आप ऑप्शन देखो कैसा दिया है, करा के काटते तो ये हो गया ना, किसी बिंदु y अक्ष से दूरी, क्या नंबर है, हाँ 15 नंबर, x बराबर 2 और y बराबर -2 है, क्या एक दूसरे के लंबवत है, हाँ लंबवत तो होगा, यहाँ लंब बनेगा, एक दूसरे के लंबवत होगा, लेकिन और ऑप्शन पर देखिए क्या दिया है, लंबवत होगा, एक दूसरे के समानांतर नहीं, देखो कट कर रहा है यहाँ पर, यहाँ कट कर रहा है, एक दूसरे के ना तो समानांतर ना ही लंबवत, बिल्कुल गलत बात है। निष्कर्ष से कुछ नहीं कहा जाता, पहला नंबर सबसे सही है, दोनों क्या दूसरे के लंबवत, ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा, इसका ग्राफ बनाएगा तो कुछ तरह बनेगा, और दोनों क्या होगा, यहाँ पर कट करेगा, लंबवत होगा दूसरे के। अगला 17 मकरा 4 और -3 किस चतुर्थांश में है, तो यानी प्लस माइनस किस में आएगा, चौथा में। 18वां काटे तल में स्थित किसी बिंदु 4 और 6 की कोटि का भाग मानता है, कितना कोटि है, कोटि 4, ठीक। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, उस बिंदु का क्या कहलाता है, y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी क्या कहते हैं, y अक्ष से दूरी जा रहा है ना, y अक्ष निर्देशांक कहलाता है, y सब ध्यान रख लेना, ठीक है। y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूर जा रहा है, y अक्ष से दूर जा रहे हैं, यानी x निर्देशांक कहलाता है, नहीं y अक्ष से दूरी जाएंगे इधर, अच्छा हाँ सही बात है। देखो ये मान लो y का मान कुछ भी है, इधर बढ़ रहे चाहे इधर बढ़ रहे हैं, मतलब क्या x निर्देशांक की ओर बढ़ रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर x का मान 10 है, y का मान 10 है, इधर बढ़ो चाहे इधर बढ़ो, मतलब कि x का निर्देशांक क्या हो रहा है, घट बढ़ रहा है, इधर बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा ना, इधर जाएगा तो घटेगा, इधर जाएगा तो बढ़ेगा, क्या होगा, x निर्देशांक हो जाएगा, ठीक है। y अक्ष से दूरी x निर्देशांक को दर्शाता है, और x अक्ष से दूरी y निर्देशांक को दर्शाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, बिंदु -3 और 4 की स्थिति बताइए, फिर वही बात है। y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज क्या होता है, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज होता है, y अक्ष पर सभी बिंदुओं का भुज 0 होता है, क्या होता है, पूछ रहे चेंज कर दिया, y अक्ष पर x0, x अक्ष पर y0, तो पूछ रहा है y अक्ष पर क्या होगा, x0 होगा, y अक्ष पर ही यहीं पर आएंगे, अक्ष से हीरे डोलेंगे नहीं, जब तक यहाँ से हीरे डोलेंगे नहीं तब तक क्या होगा, x का मान आएगा नहीं, इसी अक्ष पर ही है तो x का मान 0 है, अगर x अक्ष पर है तो y का मान क्या है, 0 है। माइंड थोड़ा अप्लाई करो, खोलो इसको, समझने की कोशिश करो। देखो x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक, x अक्ष पर है ना, तो x का मान कुछ ना कुछ होगा, जब x निर्देशांक कहीं पर भी x का मान है तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन y क्या होगा, 0। मान लो कि x पर यहाँ पर बिंदु ले रहे हैं तो x का मान मान लो कुछ ना होगा ना, मान लो 5 है x का मान, तो y का मान क्या रहेगा, 0, कहीं पर भी ले लो x पर, तो x का मान जा नाश्ता कर क्या रहे हैं, ठीक है, क्या हो गया, कितना नंबर है, 22। करा x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो x0, x और y0, यानी x0 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। रेखा y बराबर 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर गुजरेगी, y बराबर देखो 4 का आलेख है, किस बिंदु से होकर, यहाँ x का मान 0 है ना, हम समझे x का मान 0 है, x का मान कुछ भी हो सकता है, y का मान क्या रहेगा, फिक्स। देखो पहला ऑप्शन दिया है x का मान 4 और y का मान 2, जबकि y का मान 4 दे दिया पहले, कह रहा y का मान 4 है, y का मान नहीं हिलने वाला है, y का मान 4 ही रहेगा, x का मान बदल सकता है, तो यहाँ x का मान दिया 4, y का मान दिया 2, तो नहीं ना होगा, x का मान 4 ही होना चाहिए, x का मान कुछ भी हो चलेगा, y का मान 4 ही होना चाहिए। बी में आएगा, देखो x का मान 2 है ना, y का मान 4 है, तो यही उत्तर होगा। और यहाँ देखो यहाँ पर y का मान 0 कर दिया है, सी में y का मान 0 कर दिया है, जैसे हम बताए ना कि ये समीकरण में मान लो क्या है, 4 है ना, y का मान 4 है, तो x का मान कुछ मानो तो y का मान तो नहीं बदलने वाला है, क्योंकि गुणा में क्या है 0, x का मान कुछ भी मान लो, y का मान नहीं बदलने वाला, 4 ही रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है। y बराबर 4, x का मान 2, x का मान कुछ हो सकता है, -2 +2 कुछ हो सकता है, ठीक है, 0 भी हो सकता है। चलो 4 बार छोड़ कर ही देते हैं। -2 और -5 का भुज बताइए, कितना होगा, -2
कह रहा है वाई अक्ष पर किसी बिंदु का वाई नियामक क्या होता है? एक्स अक्ष पर वाई नियामक क्या होगा? 0। सिंपल सी बात है। नहीं, निर्देशांक को ही नियामक लिख देता है। ठीक है, इंग्लिश बोल देते हैं कोऑर्डिनेट। बिंदु 3 - 4 किस चतुर्थांश में स्थित है? कैसा में? चौथा में ना। वाई अक्ष का समीकरण क्या होता है? x बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए। चलो खत्म, रहने देते हैं पर। और दूरी सूत्र तो बताए हैं, ये 7 4 7.2 में सब में सवाल बनेगा। 7.2 में सब बन जाना चाहिए।